हमारा गार्जियन ही धोखेबाज निकाल जाए और परिवार के साथ धोखा करने लगे तो निश्चित रूप से परिवार टूट जाता है और वो परिवार बिखर जाता है। बिल्कुल आपस में बैठेंगे, आपस में बैठकर जहाँ लगेगा कि नहीं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे समाज को, जो हम लोग को मान सम्मान देने का काम करेगी, जो हम लोग का काम करने का काम करेगी, निश्चित रूप से उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। ग्राम सभा चिंतामणिपुर के चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो मेरा परिवार है और मैं इनके घर में, इनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इनका सदस्य हूँ। ये कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा हमारे बारे में ये लोग जानते हैं। से भी पता चला कि जिस चेयरमैन को आपने जिताया है उनका भी आगमन आपके दरवाजे पर होने वाला है। बिल्कुल होगा, बिना शंकर जायसवाल बिल्कुल होगा। और राम जी राजभर यहीं से बात करेंगे, काफ़ी दिनों से ये भी सीटों में बने हुए हैं और आइए इनसे हम मिलाने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं भारतीय समाज पार्टी के जो कि अवधेश राजभर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले नेता है और कहीं ना कहीं जो कि ओम प्रकाश राजभर, इनको भी निष्कासित कर दिए हैं पार्टी के साथ। क्या मतलब अनिल राजभर जी का आज कार्यक्रम अवधेश जी के हैं और कहीं ना कहीं तमाम प्रकार का योजनाओं का लाभ पब्लिक को संदेश दिया और 24 तारीख को जाने का आगाज भी किए और कहीं ना कहीं राजनीतिक में देखा जाए तो आप लोग के विषय में ही बोले तो क्या विचार आपका बन रहा है और क्या मतलब कहना चाहते हैं? देखिए, अभी कुछ विचार नहीं बन रहा है। अभी हम लोग जितने कार्यकर्ता निष्कासित हुए हैं, भारतीय समाज पार्टी से निष्कासित हुए हैं, हम लोग आपस में बैठ के विचार करेंगे। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के सहमति से उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि हम लोग क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। जी, अभी यहाँ हम लोगों का एक औपचारिकता थी और औपचारिक मुलाकात थी माननीय मंत्री जी से और इसको बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन लोग की एक प्लानिंग है कि मतलब आपस में अवधेश राजभर के जो साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय समाज पार्टी के जो भी हैं दर्जनों के तादाद में नेता, वो अपना विचार विमर्श करेंगे, फिर जो भी कदम उठाना उठाएंगे। आइए इसी के साथ मैं मिलाना चाहता हूँ यहाँ पर जो अवधेश राजभर हैं, जिनके दरवाजे पर आज अनिल राजभर मंत्री जी आए थे और इनसे मैं रूबरू कराऊंगा कि इनसे थोड़ा सा हाल चाल जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है आपके दरवाजे पर अनिल राजभर चल के आए हैं? कहीं ऐसा है कि नहीं कि आपने मतलब बिगुल बजा दिया कि बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, ये शिष्टाचार मुलाकात जी, मतलब अभी शिष्टाचार मुलाकात थी जी। तो इससे क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, सभी लोग चाह रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, सभी लोग चाहते हैं कि एक अच्छा नेता हमारे पार्टी में शामिल हो। तो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ अवधेश राजभर जैसे नौजवान साथी हैं, जो ईमानदार नेता है, जो कि समाज में एक ऐसा ईमानदार नेता पूरे रसड़ा में देख ही रहे हैं। जी, इस तरह से रसड़ा में तो आपने डंका बजा दिया और उसी का देन है कि आपके दरवाजे पे कहीं ना कहीं अनिल राजभर मंत्री जैसे लोगों का आना यहाँ पर तांता लग चुका है। क्या और भी कोई पार्टी से मंत्री या मिनिस्टर या फिर विधायक का आगाज करना है? क्या तो कोई मतलब संदेश है कि और भी लोग आने वाले हैं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे और भी लोगों का फोन भी आ रहा है, बहुत लोगों का फोन आ रहा है। सर पार्टी कौन सी आप ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, अभी पार्टी जो है कि अभी मैं कोई ज्वाइन नहीं किया हूँ। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ कि जो हमारे समाज को, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी पूंजी है, उनके लिए जो खरा उतरने का काम करेगा, जो हमारे समाज के लिए खरा उतरने का काम करेंगे, मैं उसके साथ निश्चित रूप से काम करूँगा। मतलब अभी जितने निष्कासित आपके साथ जो सदस्य हैं, कहीं ना कहीं आप लोग बैठक करेंगे, राय लेंगे, उसके बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो भी पार्टी ज्वाइन करना होगा। बिल्कुल, हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बैठकर जहाँ लगेगा कि नहीं, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे समाज को, जो हम लोग को मान सम्मान देने का काम करेगी, जो हम लोग का काम करने का काम करेगी, निश्चित रूप से उसके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम। देख सकते हैं अवधेश राजभर के मतलब आवास में है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अनिल राजभर मंत्री जी का आगमन हुआ था और यहाँ पे काफ़ी संख्या के एक बात और बता दूं मैं आपको कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी ने चुनाव जब हो रहा था तो 3 लोग को ये लोग निष्कासित किए इसलिए कि ये लोग डाउन हो जाएंगे और भागे भागे आ जाएंगे। तो ये लोग नहीं जाने कि जब हम लोग को 3 लोग को ये लोग निष्कासित किए तो हमारे साथ 25 लोग इस्तीफा भी देने का काम किए और भी जो है कि हम लोग बलिया से, गाजीपुर से और मऊ से अभी सूची बन रही है। हम लोग पूरे जोर शोर में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग जहाँ जाएंगे वो लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी छोड़कर हमारे साथ जिस पार्टी में हम लोग जाएंगे, जो पार्टी हम लोग को मान सम्मान देने का काम करेगी, उसके साथ हम सभी लोग मिलकर अपने समाज का विकास के लिए चलने का काम करेंगे। एक सवाल और बनता है सर कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि दर्जनों के तादाद में निकले थे और कागज़ से तो शायद दर्जनों के, तो सच्चाई आप ही बताएंगे भारतीय समाज पार्टी से कितने लोग निष्कासित किए गए, लेकिन आपके साथ संख्या तो देखा जाए तो 3-4 दर्जन पीले साफा में मतलब वोट मांग रहे थे।
बीएसपी का, तो कहीं कहीं सच्चाई बताइए कितने लोग निष्कासित किए गए हैं पार्टी से? देखिए, पार्टी में से 3 लोग निष्कासित किए गए हैं, अवधेश कुमार राजभर, डॉक्टर श्री भगवान राजभर और भाई राम जी राजभर। लेकिन उनके बाद 25 लोग इस्तीफा दिए, जिसमें 3 लोग डर से उनको धमका कर, वो लोग 3-4 लोगों को ये लोग डरा कर धमका कर उनको अपने पास बुलाने का काम किए हैं। लेकिन वो भी लोग लगातार हमसे फ़ोन से जुड़े हुए हैं, वहाँ की सारी जानकारियाँ भी देने का काम कर रहे हैं और हमारे साथ हो रहे हैं, चाहे जो भी कर ले हमारे साथ है। अभी सर, जो हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी, कहीं ना कहीं मंत्री जी का कार्यक्रम था आपके दरवाजे पे, जैसे भी आनंद फानंद में आए, तो जो इतनी भीड़ इकट्ठी थी आपकी ग्राम सभा का, और अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने और चलाने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी आपसे मैं बताया था कि ग्राम सभा चिंतामणिपुर के चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो मेरा परिवार है और मैं इनके घर में, इनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बढ़ा हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इनका सदस्य हूँ। ये कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा हमारे बारे में ये लोग जानते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, कैसा नहीं हूँ। ये लोग भली भांति हमको जानते हैं और मैं निश्चित रूप से इनकी जहाँ भलाई होगी वहीं भी मैं जाने का काम करूँगा। और जो है कि हमारे ग्राम सभा का एक एक जनता मेरा परिवार है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इनके एक एक कार्य पे, चाहे मरनी जियनी, इनके एक एक दुख में जितना मैं हूँ उतने में अपने पूरा दम लगाकर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा। कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पे जब मंत्री जी आगाज कर रहे थे अपने कार्य योजना का, जो श्रम विभाग से उनको जो विभाग कोटा मिला हुआ है, और कहीं देखा जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में ऐलान किया कि अवधेश राजभर जी को पकड़कर और जो इसका लाभ है, जो लेबर कार्ड बनवाया जाए और तमाम जो सिस्टम को दिलवाया जाए, तो सिस्टम पे कैसे आप यहाँ पर फॉलो करेंगे अपने ग्राम सभा के लोग? देखिए, मैं बता दूं कि लेबर कार्ड में लगभग 90% ग्राम सभा का बनवा दिया बनवा दिए जी, और उसका लोग लाभ भी ले रहे हैं। कुछ जो हमारे जो बहनें हैं उनको शादी अनुदान भी प्राप्त हो चुका है, जो हमारी माताएं हैं जो लेबर कार्ड से उनका बना हुआ है, श्रम विभाग से जुड़ी हुई है, उनका शादी अनुदान का भी लाभ ले चुके हैं लोग। लगातार जो ये लॉकडाउन है, ये लोग भी उसमें लाभ लेने का काम किए, ये लोग लाभ ले रहे हैं। जो 10% के जो बाकी हैं उन लोगों का भी मैं बहुत जल्द ही उनका लेबर कार्ड बनवा कर उनको रूपांतरित करने का काम करूँगा। अभी सूचना के माध्यम से भी पता चला है कि जिस चेयरमैन को आपने जिताया है उनका भी आगमन आपके दरवाजे पर होने वाला है। बिल्कुल होगा, विनय शंकर जायसवाल बिल्कुल होगा, मेरा भाई है और निश्चित कब रूप से होगा सर, कब होगा? बहुत जल्द होगा। अभी वो भी अब जो है कि जो हमारी रसड़ा के एक एक जनता है, उन महान जनता को मैं धन्यवाद दूंगा और उन जनता से अभी विनय शंकर जायसवाल जी आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं और हम भी मिले थे उनसे, रसड़ा गए थे तो मुलाकात हुई। और जो है कि हम लोग का भी चाहत है कि जो महान जनता है रसड़ा की, एक एक जनता से बड़े भाई विनय शंकर जायसवाल जी पैर छूकर आशीर्वाद ले, जो कि आशीर्वाद इतना दिया है कि पूरे पूर्वांचल में एक भूकंप की तरह। और जो ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई और बनाम अवधेश राजभर की लड़ाई थी, उसमें वहाँ की जनता ने एक नई मोड़ दिया, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं वो लोग। तो इस नाते उनको मिलजुल कर आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। तो आशीर्वाद लेने के बाद जैसे खाली होंगे हमारे दरवाजे निश्चित रूप से आएंगे और यहाँ के जनता के लिए भी रसड़ा में जो भी कहीं से भी दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से हमारे ग्राम सभा के एक एक जनता के लिए वो खड़ा रहेंगे और हमारे लिए खड़ा रहेंगे। देखा जाए तो सर, आप सुर्खियों में काफ़ी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने अपने जुबान से भी कहा है कि बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है रसड़ा में। तो सर, वो धमाके की जो बात बार बार कहते हैं, कहीं ना कहीं नई पार्टी में ज्वाइनिंग है या फिर नए पार्टी का गठबंधन है या फिर नए पार्टी का आगाज है? अभी तो तमाम लोग मंत्री मिनिस्टर या फिर चेयरमैन आ रहे हैं, जा रहे हैं और भी लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो धमाका है क्या सर लास्ट कड़ी में? देखिए, धमाका जब करेंगे तब दिखेगा, हम बताएंगे नहीं, इसलिए कि धमाका हम जो करने वाले हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा धमाका होगा सर। आपने तो और मैं 3 जिला से धमाका कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग बताए ना, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग भगवान के मानते हैं और एक एक जो है कि राजभर परिवार जो है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बातों को मानते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो नेताजी निश्चित रूप से जो 20 साल लोग मेहनत की हैं, इनके साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। और नेताजी हमसे खुद कहते हैं कि जैसे कोई पार्टी से किसी को निकाल दिया जाता है, चाहे निकल जाता है प्रताड़ित होकर, तो हम लोग के बीच की बात है कि नेताजी कहते हैं कि अरे उसको निकाल दो ना, बस उसके लिए रीमर फैला दो
कि ये गलत इस तरह से काम किया है, लोग मान जाएंगे। ऐसा भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और ऐसे भी हमको तो कई बार फ़ोन करके बोले हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो कि बोले हैं कई बार कि ऐसे ऐसे पोस्टर बनाकर इनके बारे में अफवाह फैलाने का काम करो, सोशल मीडिया से करने का काम करो। तो निश्चित रूप से नेताजी ये जानते हैं कि इस तरह से करने पर हमारे समाज के लोग विश्वास कर लेंगे। तो निश्चित रूप से मैं बता दूं कि राजभर समाज के नौजवान साथी पढ़ लिख रहे हैं, और देखिए चोरी और गलती कितना दिन तक छिपता है, तो सामने आ ही जाता है। मैं बताऊं या न बताऊं, निश्चित रूप से जो जनता है, जो समाज के लोग हैं, धीरे धीरे सच्चाई जानने का काम करेंगे, और जैसे जैसे सच्चाई से रूबरू होंगे, और उस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर की जमीर जो है जिस तरह से बहकाने का काम कर रहे हैं, लोग सावधान होने का काम कर रहे हैं। नेताजी निकाले थे एक सावधान यात्रा, सावधान हो जाओ। तो हम लोगों ने भी उससे भी हम लोग कुछ सीखने का भी हम लोग काम किए थे। सावधान यात्रा से भी हम लोग कुछ सीखने का काम किए थे कि सावधान माने नेताजी किससे करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग को हर एक व्यक्ति से सावधान होना चाहिए। तो हम लोगों ने सपा से भी ढूंढा कि उससे भी क्या सावधान हो हम लोग बीजेपी से क्या सावधान होने की ज़रूरत है, बहुजन समाज पार्टी से हम लोग की क्या सावधान होने की ज़रूरत है, और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से भी सावधान होने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग सब में कमियां ढूंढने का और सब में अच्छाइयाँ ढूंढने का काम किए हैं। तो निश्चित रूप से सभी पार्टियों का जो अच्छाई है हम लोग निकालने का भी काम किए, और जो बुराई है उसको भी निकालने का काम किए। तो निश्चित रूप से देखिए, जो हमारा अगुवा ही जब इस तरह से धोखेबाज निकल जाए, जो हमारा गार्जियन ही धोखेबाज निकल जाए और परिवार के साथ धोखा करने लगे, तो निश्चित रूप से परिवार टूट जाता है और वो परिवार बिखर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश राजभर जी। बता दूं कि अवधेश राजभर जी के मैं आवास पे हूं, और कहीं ना कहीं अनिल राजभर मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है श्रम विभाग के, उनका यहाँ आना हुआ, और तमाम यहाँ पर मंत्री मिनिस्टर और भी आने वाले हैं, और जो सूबे के रसड़ा में चेयरमैन जी थे वो भी नज़दीक समय में ही 1-2 दिन के अंतर्गत वो भी आएंगे। तमाम नेता अभिनेताओं का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। काफ़ी सुर्खियों में जो अवधेश राजभर हैं, यहाँ पर भारतीय समाज पार्टी से निष्कासित किए गए साथियों के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। और बता दूं खोल कर कि जो कि ओम प्रकाश राजभर बनाम अवधेश राजभर की लड़ाई रसड़ा में चल रही है, और देखते हैं कि नैया आर या पार कैसे क्या करते हैं। पार्टी बनाते हैं, पार्टी में गठबंधन करते हैं, या फिर किसी पार्टी का अटैच सहारा लेते हैं, अभी देखना बाकी है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ। हिंदुस्तान तक।